हेलो, गुड नून एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल तक हमने हमने समझा कि जितनी भी हमारी लिमिटेशंस हैं वो सिर्फ हमें सिखाई गई है, बड़ों बड़ों के थ्रू हमको सिखाई गई। उनसे जो बड़े थे उनके थ्रू उनको सिखाई गई है ना। बट अब हमें समझ में आ गई है, अब हमें नॉलेज आ गई है कि ये लिमिटेशंस कोई चीज नहीं होती है। मीन्स जो हमारे मन में है, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमने विश लिस्ट में लिखा है, वो हमें डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब ये पढ़ते हैं यहाँ से। असली कहानी, असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती हैं। असली कहानी यह है कि संसार और सृष्टि असीमित है। ऐसे संसार और संभावनाएं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। मीन्स बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देख नहीं सकते, बट उनका भी एक अस्तित्व है। सकते, लेकिन आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी। आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप एक सेकेंड। हम्म आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसीलिए बोला जाता है कि बार 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 बोलती हूँ कि स्क्रिप्टिंग करो। कोई भी छोटी से छोटी चीज चाहिए, कोई भी लाइफ में अपना कोई सपना है वो पूरा करना है, तो उसके बारे में स्क्रिप्टिंग करो। जितना आप स्क्रिप्टिंग करोगे, जितना आप डीप स्क्रिप्टिंग करोगे, उतनी ही वो बात सच होने लगना स्टार्ट हो जाएगी। स्क्रिप्ट करने से और ग्रेटिट्यूड करने से हमारे जितने भी सपने हैं, जो भी विशेष हैं, सब पूरी होने लग जाती हैं। आप जो भी चाहते हो उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें, आपको अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रेम दे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। अब देखो, ध्यान से समझना। हमने कोई भी चीज चाहिए थी, है ना, बट हमने उसकी कल्पना भी करी, हमने उसको महसूस भी किया। जो 8 मिनट का विजुअलाइज हम करते हैं उसे भी किया। पर क्या किया, ज्यादा से ज्यादा दिन भर हम लोग चिड़चिड़े रहे, गुस्से में रहे, बहुत हर्ट फील में रहे, बहुत सैड फीलिंग में रहे। तो हमने जो एनर्जी अपने सपने को दी, वो कौन सी एनर्जी थी? वो थी हमारे सपने से दूर होने की एनर्जी। ठीक है। तो इसीलिए हमारे बहुत सारे सपने होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते, और हमें क्या लगता है हम तो इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी पूरा नहीं हो पा रहा। बट गलती कहीं ना कहीं अपनी ही होती है। परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति मन चाहे लोगों, परिस्थितियों या और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी। आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। आप कभी भी ये मत सोचना कि मेरे से ये होगा क्या, मैं ये कर सकती हूँ क्या, है ना। आप सब कर सकते हो। बस एक क्लियरिटी जरूरी होती है कि मुझे ये चीज करनी है। स्क्रिप्टिंग इसीलिए की जाती है जिससे कि जो चीज हमें चाहिए, जो चीज हम करना चाहते हैं, जो चीज हम बनना चाहते हैं, उसमें क्लियरिटी आ सके। सॉरी। आप किससे प्रेम करते हैं, आप क्या चाहते हैं, जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल ना करें। जिन चीजों से आपके प्रेम है, केवल उन्हीं को ही रखें। देखो, कल भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी थी, है ना। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे थे, गंदी चीजें भी थी और अच्छी चीजें भी थी। उसमें दो गर्ल्स थी। एक जो प्रेम था जिसके मन में, है ना, जिसके अंदर बहुत सारा प्यार था अपनी मनपसंद चीजों के लिए, तो वो क्या अट्रैक्ट कर रही थी? वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें अट्रैक्ट कर रही थी। और एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, है ना, तो वो क्या अट्रैक्ट कर रही थी? वो सब गलत गलत चीजें अट्रैक्ट कर रही थी। और ये रियलिटी में हमारे साथ भी होता है। एक ऐसा कैटलॉग हमारे साथ 24 आवर्स चलता है, जो हमें दिखता नहीं है, जो इनविजिबल होता है, बट होता है। अगर आपको जरा सी भी नेगेटिव फीलिंग आती है, तो फील करो कि ये वाला जो कैटलॉग है वो हमारे साथ चल रहा है। और जरा सा भी जैसे ही नेगेटिव फील करो ना, तो अपने आप को पकड़ लो कि नहीं नहीं नहीं, अगर नेगेटिव फील किया तो ये सारी जो बुरी चीजें वो मैं अट्रैक्ट कर लूंगी। इसलिए हाथ के हाथ अपनी फ्रिक्वेंसीज को, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करो।
यदि आप अतीत की नेगेटिव चीजों को पकड़े रहते हैं तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे। सॉरी। देखो, जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि किसी का किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, ठीक है। उसने विश लिस्ट में लिखा, मेहनत भी की, ग्रेटिट्यूड भी किया कि उनके साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो चुका है ना। बट अब क्या हुआ, बहुत बार ना हम लोग फालतू बैठे रहते हैं, तो हम अपने पास्ट में चले जाते हैं, और पास्ट में जाकर के हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं के साथ की भी नेगेटिव चीजों को याद कर रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे हुआ, ये हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, उस रिश्ते को अच्छा करने की जगह हम फिर से क्या कर रहे हैं, उसको वापस से हम उसको बिगाड़ रहे हैं, है ना। इसीलिए हमें पास्ट की नेगेटिव चीजों को तो बिल्कुल भी याद नहीं करना है। अपने बचपन से जुड़ी जिन चीजों से आपको प्रेम नहीं है उन्हें रहने दें, और जिन चीजों से प्रेम है केवल उन्हें ही रखें। अपनी किशोर अवस्था और वयस्क जीवन से जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं है उन्हें रहने दें, और केवल अच्छी चीजों को ही चुनें, ठीक है। बहुत सारी बातें होती है जो हमारे बचपन की होती है, जो हमारी यंगस्टर्स जब थे हम तब ऐसी बातें होती है कि हमको कभी किसी ने किसी से कंपेयर कर लिया होता है, या हमारे पेरेंट्स कभी कभार ऐसे बोलते थे ये तुम्हारे साथ होगा, मतलब ये तो तुमसे हो ही नहीं सकता। इस तरह से बहुत लोगों की बहुत सारी बातें होती है ना। बट वो हम हमेशा जिंदगी भर पकड़ के बैठ जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। बट यही चीजें, आज का जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपकी कोई भी पुरानी जो नेगेटिव चीज जो अभी तक आपके साथ चल रही थी वो आप छोड़ोगे। उसको आप सोचोगे कि आज के बाद से ये चीज मैं नहीं सोचूंगी, और मैं जो चाहूं मैं वो सब कर सकती हूँ। अतीत की सारी नेगेटिव घटनाएं पूरी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। अब आपका व्यक्तित्व सॉरी बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें। अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई ना करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल ना करें। कोई भी पुरानी चीज है ना, कोई भी, कोई आपका बिलीफ है पुराना कि मुझसे तो ये चीज हो ही नहीं सकती, वो सब बिलीफ आपको हटाने होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जब तक आप उसको लेकर चलोगे ना, तो वो ही चीज आपकी लाइफ में आपको शो करती रहेगी, वापस से वो ही चीज आपकी लाइफ में आपको दिखती रहेगी। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी के को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुककर पीछे देखने लगते हैं, अचेतन रूप से वह इस शक्ति का विरोध करते हैं। देखो, ध्यान से समझना, है ना। अब सपोज कर लेते हैं कोई ट्रक है या कोई कार है ना, उसको पीछे से धक्का मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, ठीक है। तो वो आगे बढ़ती जा रही है। सेम अपने साथ भी यही है कि अगर अपन को धक्का मारा जा रहा है अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट क्या होता है, हम अपनी बेवकूफी की वजह से, सपोज कर लो वो कार जो है, वो अपनी बेवकूफी की वजह से ब्रेक लगा के रख दिया किसी ने उस कार में, है ना। जब कभी कार नहीं चलती तो क्या होता है, ड्राइवर बैठ जाता है कार में और वो हल्का सा रेस देता है, एस्केलेटर्स दबाते हैं, तब जाके पीछे से जो पुश कर रहा है कार को, तो वो कार स्टार्ट हो जाती है। होती है ना, बहुत बार हमने देखा भी है, हमने सुना भी है। तो ऐसी हमारी लाइफ भी होती है। अगर उस कार में जो बंदा ड्राइवर है वो ब्रेक लगा के रख ले, है ना, तो या रिवर्स गियर में अपनी कार को कर ले, तो आप बताओ कि क्या वो कार स्टार्ट होगी? नहीं होगी। सेम अपनी लाइफ की तरह भी है कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं, है ना, यूनिवर्स में जो फोर्सेस हैं वो हमें हमें आगे बढ़ा रहे हैं, हमें आगे पुश कर रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही स्टूपिडिटी की वजह से पीछे वाली चीजों को याद कर करके वहीं रुक जाते, और हम देखो पीछे नहीं जा पाते कभी भी। पीछे जाना तो ऑप्शन होता ही नहीं है ना। तो पीछे नहीं जा पाते, बट क्या होता है हमारे साथ, हम आगे भी नहीं बढ़ पाते। और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, यूनिवर्स तो हमें बढ़ा रहा है, बट हम खुद की गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहे, तो जीवन के वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। देखो, बहुत लोग मैंने देखा है जो सिंपैथी गेन करने के लिए ना अपनी सिर्फ नेगेटिव बातें ही लोगों को काउंट कराते रहते हैं कि मेरे साथ तो मेरे घर में बहुत गलत होता है, मेरी तो बहुत तबीयत खराब रहती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी, है ना। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को कोई मतलब नहीं पड़ा कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ना। अगर आप यह कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों के जितने चतुर नहीं है, दूसरे लोगों जितने आकर्षण नहीं है, या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं है, तो आप सही साबित
होंगी, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में साकार हो जाएगी। या जैसे ऐसी ही नॉर्मल बात बंद कर लेते हैं, सारा दिन अपन रोते रहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यूनिवर्स को इशारा दे रहे हैं कि हम हमेशा मिसमैनेज्ड रहे और हमेशा हमारे पास कभी भी टाइम ना हो। ठीक है। तो इसीलिए कभी भी गलत बातें किसी को भी, दूसरे इंसान को ना बताएं। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से भर लेने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नेगेटिव भावनाएं दूर चली गई हैं, और फिर आप अब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे। राइट। अपनी सारी नेगेटिविटीज को आज ही सोच लो कि अब मैं ये चीज नेगेटिव नहीं बोलूंगी, है ना। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि आप कोई नई लाइफ को क्रिएट कर रहे होंगे, और फिर आप शुरू करेंगे, और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, यह सारी चीजों को जीत लेती है। ये कौन कर रहा है? अब एक बार रिवीजन ले लेते हैं इसका। शक्ति के बिंदु, जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें। ठीक है, ये वही वाली कहानी हुई कि आपके सामने पूरा कैटलॉग पड़ा है, वेकेशंस हैं उसमें, उसमें बहुत सारी खुशियां हैं, उसमें आपकी फैमिली की जो यूनिटी है वो है, उसमें बहुत सारा पैसा है जो आपकी सारी जरूरत, आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, सब कुछ है उसमें, है ना। बट उसमें ही वो सारी चीजें भी हैं जो फैमिली की लड़ाई है, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा कर्जा है। ठीक है, ये सब चीजें भी हैं। बट और हम अब हमारे ऊपर है कि हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से। अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है, तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे यह आपके पास हो। अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आप उसे अपनी ओर ला रहे हैं। जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। राइट। अब कभी भी किसी भी कीमत पर कोई भी ऐसी चीज है जो आप मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो, बट आपको कहीं सामने की दिख जाए, तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि यार ये चीज तो मैं मैनिफेस्ट कर रही थी। हाँ, मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, इसीलिए मेरे सामने ये चीज आई है, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे सोचना है हमें, है ना। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल होती है जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसीलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव न करें। ठीक है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कौन सा बटन हम क्लिक कर रहे हैं। अगर हम बुरी भावना वाला बटन क्लिक कर रहे हैं, तो सारी चीजें बुरी बुरी हमारे पास आ गई, और अच्छी भावना वाला क्लिक कर रहे हैं तो सारी अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास आ जाती है। आकर्षण का नियम आप ही की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है, महत्वपूर्ण सिर्फ यही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका खुद का नियम है, और किसी पे नहीं लग रहा, किसी पे अप्लाई नहीं हो रहा। ये किस पे अप्लाई हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ऊपर। जो भी हम मुंह में से निकाल रहे हैं, जो भी हम अंदर से फील कर रहे हैं, वो सब क्या है, वो हम पर ही आकर अप्लाई हो रहा है। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे, तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य चीज देंगे, तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। बहुत सारी बातों पर ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सीखने लग, बोलने लग जाओ बहुत सारी बातों पे, तो आपको खुद को ही फील होगा कि आपकी फ्रिक्वेंसीज में चेंज आएगा। जब हम घर में किसी को भी कुछ रिएक्ट करते देखते हैं, घर में हम किसी को भी अपनी जो पसंद का नहीं है वो करते हुए देखते हैं, तो हम अपने मन ही मन में उसके बारे में बहुत सारी बातों को बोलते हैं। बट अब हम क्या करेंगे, जब भी कोई बात हुई, तो या तो बोलेंगे तो क्या हुआ, और या तो बोलेंगे कोई बात नहीं। ठीक है। हर चीज में अगर ऐसा रिएक्शन देंगे, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो नेगेटिविटी हम उनकी बातों पर, उनकी चीजों पर, जो भी वो एक्शंस कर रहे थे उन पे दे रहे थे, बट अब हम लोग उस पे नहीं देंगे। जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो इट मीन्स किस चीज का अभाव हुआ, मनी का अभाव हुआ घर में। तो वो अभाव बना कैसे, वो अभाव बना हमारी ही गलतियों की वजह से। हमने ही मनी के बारे में बहुत गलत बोला, जो गलत बोल रहे थे उनको सुना, ये सब करके हमने ही हमारी नेगेटिविटी क्रिएट की है। आप इस समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज कर दी है,
तो यह जान ले कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। जैसे हमने गलती से गुस्से में किसी की बुराई कर दी, गलती से, है ना, गुस्से में कभी कुछ गलत बोल दिया, तो हाथ क्या रियलाइज कर लो कि ये चीज मुझसे गलत हो गई थी, और फिर होपोनोपोनो कर लो। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। मतलब आप जो भी मान रहे हो, जो भी चीज, मैं ये मानती हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, है ना, मैं ये मान रही हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, बस, तो ये मेरी मान्यता है ना कि मैं मान रही हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। तो अब मेरी लाइफ में जो भी चीज का संचार होगा, जो भी चीज बनेगी, वो कैसे बनेगी, उसी के अकॉर्डिंग बनेगी, कि वो प्रूव करेगी कि मैं बेस्ट हूँ। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, राइट। जो भी अपनी कल्पनाएं है ना, वो अपनी को जो दिख रही है उससे भी ज्यादा रियल होती है, पता है। और यही चीज को अपन आज तक नहीं समझ पाए, है ना। हम लोग जो सोचते हैं, हम जो सोच रहे हैं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम आज तक यही समझ पाए, नहीं, हम जो सोच रहे हैं, जो दिख रहा है, वो दिखने से भी ज्यादा रियल है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। अब ये बोल रहा है बताना शुरू करें। अब हम बोलेंगे किसको बताएं, हमें तो नजर लग जाएगी, हमारी तो हम पे तो लोग हंसेंगे। तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं होता है कि हमें सबको बतानी है हमारी कहानी, बट जो हमारी हमें समझ सकते हैं, उनको हमें अपनी एक ऐसी कहानी बतानी होती है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, बट जो हम चाहते हैं कि वो एग्जिस्ट करे। काजल, आप बहुत ज्यादा उसमें वो कर रहे हो, लाइंस ड्रॉ कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो हम जो चाहते हैं वो सब हमें बोलना शुरू करना होगा, लिखना शुरू करना होगा। अगर हम किसी को बोल नहीं सकते तो हम क्या करेंगे, उसको लिख सकते हैं, तो हम लोग उसकी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे एंड करते हैं इसको, ठीक है। अब आप सब लोग एक चीज ड्रॉ करना, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करो, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करो जल्दी से। अभी करें? हाँ करो, ओके। कहीं पे भी कर लो, रफ वर्क है, ऐसे कुछ नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ कर लो, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। कर लिया ड्रॉ? काजल, आपने किया ड्रॉ? कर लिया। काजल, आपने किया? म्यूट हो आप। हाँ मैम, कर लिया। मेरे को लगा तो नहीं, आप तो कंटिन्यूस यही देख रहे हो। चलो, ठीक है। तो अब उसके बाद उसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल के ऊपर सर्कल ना? सर्कल के ऊपर सर्कल ड्रॉ करो। सर्कल के ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ करो। अब मुझे आप लोग बताओ कि कौन सा सर्कल आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, अंदर से बाहर आना, या जब हम बाहर से अंदर जाते हैं तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। छोटे से बड़ा सर्कल बनना अच्छा लगता है या बड़े से छोटा सर्कल पे जाना अच्छा लगता है? छोटे से बड़ा, फिर बड़े, फिर छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये समझाना चाह रही हूँ कि पहले जब हम लोग ये ग्रेटिट्यूड और ये सब चीजें नहीं करते थे, तब क्या होता था, हमारा सर्कल जो था, हमारा जो ऑरा था, वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते थे, सारी नेगेटिविटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते थे। बट हमने क्या करा, हमने ग्रेटिट्यूड कर करके, विजुअलाइज करके, अच्छी बातें बोलकर, अफर्मेशंस बोलकर, लिख करके, हमारे ऑरा का जो सर्कल था उसको हम बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। अब क्या हम में से कोई है जो उस सर्कल को छोटा करना चाहेगा?
नहीं, कोई भी नहीं करना चाहेगा। अब हम बहुत समझदार हैं कि हम इनफैक्ट हमारे सर्कल को दिनों दिन और बड़ा करते जाएंगे, और बड़ा करते जाएंगे, है ना। और जब हम इस सर्कल को बड़ा कर रहे होंगे ना, तो कभी कभार तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बनेगा। फिर धीरे 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 जब हम उसको और बड़ा करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा सर्कल बिल्कुल राउंड, बिल्कुल गोल शेप में बनेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, आज जो हमने चैप्टर पढ़ा उसमें क्या सीखा हमने। हमने ये सीखा कि हमारे घर में, अभी हम लोग जो जितने भी लोग हैं क्लास में, वो ज्यादातर घर में रहते हैं, उनकी दुनिया क्या है, घर, है ना। इसलिए मैं वैसे बता रही हूँ कि घर में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमारी फेवर की नहीं होती, जो हमारी पसंदी की नहीं होती, जो हम बिल्कुल, कभी कभार तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है तो जो बिल्कुल हम चाहते ही नहीं है बट स्टिल हो जाती है ना। तो उस उन सारी सिचुएशंस को देख करके अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को छोटा नहीं करना है हमें। मैं आपको बस ये सर्कल बनवाकर यही समझा रही हूँ कि जब हम सर्कल को छोटे से बड़ा कर रहे हैं तो ही हमें खुशी मिलती है ना। तो ही हमें इजी ड्राइंग लगती है। अब बड़े से छोटे सर्कल्स बनाएंगे ना, तो मजा भी नहीं आएगा, और बहुत बार होगा कि हमारे सर्कल्स बिगड़ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए अपने ग्रेटिट्यूड्स को, अपनी अफर्मेशंस को और बढ़ाते जाओ, अपनी प्रैक्टिसेस को और बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे बढ़ाओगे ना, अपने आप देखोगे कि जितनी नेगेटिविटी आपको फील होती थी ना, कि ये चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, वो सारी चीजें जो आप सोच भी नहीं सकते, वो सब आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएगी। ठीक है। तो अगर आप लोग जैसे अभी 11 ग्रेटिट्यूड्स लिखते हो, तो डेली का ग्रेटिट्यूड अब बढ़ाते जाओ। ओके। जैसे 12 कर लो, 13 कर लो, धीरे 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 अपने ग्रेटिट्यूड्स को बढ़ाते जाओ। ओरली पूरा दिन ग्रेटिट्यूड को बोलते जाओ। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलो तो फिर नहीं, क्वेश्चन ये शेयरिंग है। हाँ, शेयरिंग करो। शेयरिंग ये है कि अभी मैं बाहर गई थी 2 दिन के हम्म। लिए। हाँ। एक्चुअली ना तो प्लान तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो हो जाएगा। और हम्म। सेकंड थिंग ये थी कि बजट दिवाली के कारण था भी नहीं बाहर जाने का। तो ऐसा हुआ, जो मैनिफेस्ट करी चीजें वो तो हो गई। इवन इतनी अच्छी हुई, इवन मैं जयपुर भी थी, अच्छा। वहां मुझे 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ा। कॉज ऑफ मेरी फ्रेंड के यहाँ रुकी थी, वो भी मैंने सोचा भी नहीं था कि वहां उसके यहाँ रुकूंगी। और इतना अच्छा ट्रिप जाएगा, मतलब सोच से परे वाला, जैसे कह सकते हैं ना। तो हाँ। मेरी बेटी मुझे बार बार यही कह रही थी, मम्मी आप हर टाइम है ना अच्छा अच्छा बोल रहे थे कि अब ऐसा हो जाए, तो आपकी एक्यूरेट चीजें वही हो रही थी। इवन मैंने होटल रूम बुक किया ना, उस समय जो मैंने अमाउंट बोला ना, उन अंकल ने वही अमाउंट बोला और मुझे उससे कम पे करना पड़ा वहां पर। मतलब वाह। मैंने ऐसी ऐसी चीजें करी और मेरी ट्रिप इतनी स्मूथ। इवन ऐसी कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं कि जो मैंने नहीं की हो। वाह। इतना अच्छा हुआ मेरे साथ। बिल्कुल सही। और देखो कि ये तो आपका मनी वाले भी, जो मनी हमारा चैलेंज चल रहा है उसके लिए भी एक तरह से शेयरिंग हो गई। बहुत। मैं हाँ। सब लेके गई थी। हम्म। अपने साथ चावल, ग्रेटिट्यूड लिखने के, कार में बैठी बैठी ही मैं सब लिख रही थी जितना मैं कर पा रही थी। लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत। इवन मेरे इन लॉज के यहाँ से कोई आने वाले थे, मैं उनको अटेंड भी नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मेरा ट्रिप था। हम्म। पर मैंने उनको भी अच्छे से ग्रीट किया, वो लोग भी इतने अच्छे से खुश होके गए। मतलब सब अच्छा हुआ कुल मिलाकर। और इस बार दिवाली तो मेरी अनएक्सपेक्टेड अच्छी गई है। वाह। बहुत अच्छा, हम्म। बहुत अच्छा। उषा जी, एक मैं आपको बात बताती हूँ कि है ना, देखो आपके साथ हाँ। भी बहुत ज्यादा शेयरिंग्स इसलिए आती है क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आपकी जो हम्म। वाइब्स है ना, वो बहुत हाई रहती है। ऑलमोस्ट आप हाई वाइब्स पे रहते हो। तो क्या होता है, देखो, हाँ, और जैसे हो आपकी, सकता है। यस बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने जब ये जो चैलेंज स्टार्ट किया था, तब वो 2 या 3 डेज थे ना, जो मैं बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते। उसमें भी आपने मेरे साथ शेयर किया था कि आप बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में थे। आपने मुझसे शेयर किया बहुत था कि अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो यही सब बहुत चीजें खुश। होती है। मतलब आप है ना बहुत सही और परफेक्ट लाइफ लिख रहे हो अपनी आगे की, जैसे। और आप देख इवन भी रहे हो। विश्वास करोगे, हम्म। मेरे हस्बैंड की सैलरी नहीं आई थी, जबकि इस बार ऐसा था कि भाई 30 तारीख को सबकी सैलरीज आ जानी थी दिवाली के कारण। इनकी सैलरी भी नहीं आई, इनकी सैलरी आ जाइए। वाह। बस बिना सैलरी के भी सोचो ट्रिप इतनी स्मूथ जा सकती है क्या? गई है, क्योंकि वो गई है। बिल्कुल पर बिल्कुल। और सारा इसीलिए क्रेडिट आपके ऊपर ही जाता है क्योंकि आप क्रिएटर हो और आपने क्रिएट की है ये सब चीजें।
सच में वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जब मैं ग्रेटिट्यूड्स भी मेरे लिखने के कारण नहीं लिख पाती हूँ, बट मुझे जो जिस समय जहां मिलता है ना, मैं सबको शुक्राने कर रही हूँ। तो हाँ। बहुत अच्छा हो रहा है, सब स्मूथ हो रहा है। वाह, टचवुड आगे भी सब ऐसे ही होगा। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी आप, मैंने बताया ना कि जो अभी हम बीज बो रहे हैं वही आगे होगा। और आप देख लो कि आपने क्या सीड्स बोए बोए हैं अभी, है ना, अच्छे वाले, खुशियों वाले, तो सब खुशियां मिलनी है, डेफिनेटली मिलनी है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच। बाय।